Hi friends, welcome back to study classes. So my dear friends, MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 कॉमर्स एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो रिलीज हो चुका है। और ये जो हमारा पैटर्न है थोड़ा सा यूनिक है। बाकी स्टेट्स में हमें थोड़ा सा अलग पैटर्न देखने को मिलता है और यहाँ का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। यूजीसी नेट से भी ये पैटर्न आपका अलग हमें देखने को मिल रहा है। आपकी जो वेटेज है अलग अलग पोर्शंस की वो भी यहाँ पे अलग देखने को मिल रही है। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में जो सारी डिटेल्स हैं पैटर्न को लेकर वो इस सेशन में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के अंदर वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो प्रश्न पत्र है यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आपका प्रथम और दूसरा है द्वितीय, यानी कि एक पार्ट 1 है और एक आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 बेसिकली आपका जनरल पेपर है, एक आपका जीके बेस्ड पेपर है और इसके अंदर आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जीके आएगी, आपकी मध्य प्रदेश की जीके, नेशनल लेवल की जीके और इंटरनेशनल लेवल की जीके आएगी और इससे आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ पे प्यारे दोस्तों पूछे जाएंगे और टोटल 200 मार्क्स का यहाँ पे ये बन जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं और इसके लिए आपको, इस पेपर के लिए आपको 1 घंटा मिलने वाला है। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे अगर हम कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिस पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के लिए भी आपको अब तैयारी करनी है। और कॉमर्स का वेटेज आप यहां पे देख सकते हैं कि जनरल पेपर के मुकाबले 3 टाइम्स वेटेज कॉमर्स को दिया गया। 150 क्वेश्चंस यहां पे आएंगे, यहां पे भी एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको मिलेंगे और टोटल 600 मार्क्स का आपका कॉमर्स पूछा जाएगा। और इसके लिए आपको 3 घंटे 3 आवर्स यहां पे दिए जाएंगे। तो टोटल आपका 4 आवर्स का पेपर हुआ, 1 आवर हो गया आपका जनरल पेपर का और 3 आवर हो गए आपके सब्जेक्ट पेपर के। टोटल 200 क्वेश्चंस हो गए और आपके टोटल 800 मार्क्स यहां पे हो जाएंगे। और इसके बाद इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 900 मार्क्स से यहां पे बनने वाली है। और साथ ही यहां पे बताया कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो यहाँ पे बहुविकल्पीय होने वाला है, वस्तुनिष्ठ होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यू टाइप होने वाला है और आपको हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उनमें सही ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक करना होगा। और ये आपका जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उस पर आपको हाईलाइट करना रहेगा और आपका जो एग्जामिनेशन है ऑफलाइन तरीके से मध्य प्रदेश के डिफरेंट सेंटर्स है वहां पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा यानी कि आपका जो पेपर 1 होगा उसकी अवधि 1 घंटे की होने वाली है और उसमें से आपके 50 एमसीक्यू यहाँ पे आने वाले हैं और दूसरे पेपर में आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं और उसके लिए आपको 3 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल 200 इंटू 4 800 मार्क्स का आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है। तो रिटन टेस्ट की प्यारे दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी वेटेज है। जिसने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और साथ ही ये भी बताया गया कि आपके जो दोनों ही पेपर है, आपके जो पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे है, आपका जनरल और सब्जेक्ट पेपर जो है उसमें हर एक में आपको कम से कम 40% यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो 40% आपको कम से कम लेना है जनरल में भी और आपके सब्जेक्ट में भी। तो शायद सब्जेक्ट में 40% लेना आपके लिए आसान होगा, बट जनरल पेपर में 40% के लिए भी आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो जनरल पेपर है उसमें आप एक डिसेंट स्कोर अटेन करें और आपके सब्जेक्ट में एक अमेजिंग स्कोर, एक सुपर स्कोर अटेन करें ताकि आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बन जाए। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 10% की यहाँ पे छूट दी जाएगी और आपके लिए केवल 30% ही यहाँ पे मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होगी मार्क्स अटेन करने की। अगर आपके इतने मार्क्स भी नहीं आए तो फिर आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो लेट्स सपोज आपके पेपर 1 के अंदर केवल 20% मार्क्स आए, पेपर 2 के अंदर आपके 90% आ गए, तो आपका पेपर ही इवेल्युएट नहीं किया जाएगा क्योंकि पेपर 1 में आपने मिनिमम मार्क्स यहाँ पे अटेन नहीं किए हैं। तो आपको दोनों ही पेपरों में
कम से कम 40% मार्क्स जो हैं वो अटेन करने जरूरी हो जाते हैं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पेपर 1 को भी लाइटली नहीं लेना, और पेपर 2 में तो आपको 80-90% तो लेकर आने की टारगेट लगानी ही है। और इंटरव्यू जैसे मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है कि इतने अटेन करने जरूरी है। इंटरव्यू में आपके 100 में से जो मार्क्स अलॉट होंगे वो आपका जो पैनल होगा वो आपको यहाँ पे अलॉट कर देगा। और प्यारे दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, और इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। और इस सिलेबस के अंदर आपका जो पेपर 1 है दैट इज द जनरल पेपर, और इस जनरल पेपर के अंदर आपको मध्य प्रदेश का, नेशनल लेवल का यानी कि इंडिया के लेवल का, और इंटरनेशनल लेवल का आपको जीके पूछा जाएगा, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, तीसरा है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, और चौथा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल एंड मध्य प्रदेश, और उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर फर्दर सब टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो कि आप डिटेल सिलेबस में चेकआउट कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, अब आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसके अंदर आपके 10 यूनिट्स डाले गए हैं। सर यूजीसी नेट में भी तो 10 यूनिट्स ही डालते हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंट है, क्या बिल्कुल सेम किया गया है? यहाँ पे देखो, आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ हद तक, बट वो 100% कॉपी पेस्ट नहीं है। हमें मेजॉरिटी स्टेट्स में देखने को मिलता है कि एग्जैक्टली यूजीसी नेट का सिलेबस कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने उस सिलेबस के अंदर मॉडिफिकेशंस यहाँ पे किया और फिर इस सिलेबस को यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि 10 यूनिट्स तो यहाँ पे हैं, बट वो यूनिट्स का ऑर्डर भी अलग अलग किया हुआ है। जैसे आपका यूनिट 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट, यूजीसी नेट में पहला यूनिट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। यहाँ पे आपका इंटरनेशनल बिजनेस अलग से यूनिट नंबर 9 के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो पहला बिजनेस एनवायरनमेंट है, फिर आपका अकाउंटिंग है, फिर आपका इकोनॉमिक्स है, फिर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा प्रोसेसिंग, और फिर है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉस। तो आपके जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस है उसे अलग से यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, बिजनेस लॉस का एक टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा कर दिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसको एक अलग से यूनिट बनाया। यूजीसी नेट के अंदर वो आपका बिजनेस मैनेजमेंट के साथ ही क्लब हो जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस है, और इसके बाद आपका टैक्सेशन प्लानिंग है। और अगर आप टॉपिक्स भी कंपेयर करेंगे ना, आपको बहुत से नए टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक देखने को मिलेगा नेशनल इनकम का, आपको टैक्सेशन के अंदर कस्टम ड्यूटी का टॉपिक भी देखने को मिलेगा। तो काफी चेंजेस भी आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है इस एग्जामिनेशन के लिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करनी होगी। तो आपको इस सिलेबस को, डिटेल सिलेबस आपको साइट पे मिल जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। और सिलेबस के ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड सेशन भी ले लूंगा जहां पे हम सारा सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। ये सिलेबस जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको सारे टॉपिक्स करके जाने हैं, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और वहां पे एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है। तो आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर अप करके जाना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ क्वेरीज भी आ रही थी कि सर आप इस एग्जामिनेशन के लिए कोई कोर्स लॉन्च करेंगे क्या? तो प्यारे दोस्तों, हम इस एग्जामिनेशन के लिए कोर्स डेफिनेटली लॉन्च करने वाले, बट वो कोर्स कैसा होना चाहिए उसको लेकर आप अपने जो कमेंट से आपका जो व्यू पॉइंट है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो पे कमेंट करके, या फिर आप हमारे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं कि इस कोर्स में इंक्लूड की जाए, उसको लेकर हम वर्क कर सकते हैं। बाकी इस कोर्स के ऊपर काम चल रहा है, वी हैव स्टार्टेड द वर्क ऑन दिस कोर्स। इस कोर्स को कंपाइल कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कॉमर्स वाला पार्ट हम आपके साथ कवर करवा पाएंगे, आपका जो जनरल वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे आपके साथ कवर नहीं करवा पाएंगे, बट हमारी कोशिश रहेगी कि जो कॉमर्स वाला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया जाए, ताकि आपका जो कॉमर्स वाला पार्ट है उसमें आपका स्कोर एकदम से मैक्सिमम हो जाए और ओवरऑल मेरिट आपका बहुत अच्छा बन जाए। बाकी इसके अंदर जो हम प्रैक्टिस सेट्स इंक्लूड करेंगे उसमें आई विल ट्राई कि उसके अंदर आपका जो जनरल वाला पार्ट है, पेपर 1 वाला पार्ट है, उसको भी इंक्लूड कर ले, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हो जाए। तो आपका अगर कोई स्पेसिफिक कमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को लेकर, तो आप वो हमें स्पेसिफिकली बता दीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू, एंड हम ट्राई करेंगे कि उसको भी इनकॉर्पोरेट करें हमारे कोर्स के अंदर। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन जहां पे हमने अभी जो रिसेंटली मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न रिलीज हुआ है उसे ब्रीफली डिस्कस किया।
सिलेबस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अलग से भी बना दूं। बाकी अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक अभी आपको सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन हमारा एक्सपेक्टेड है कि अराउंड सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट हो सकता है और आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।